तो इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में एक आईडी धमाका हुआ, मुख्यमंत्री ने की है इसकी पुष्टि। बेंगलुरु के एक कैफे में, रामेश्वरम कैफे में ये धमाका हुआ था। कोंडालहल्ली इलाका है और इसमें 9 लोग बताए जा रहे हैं घायल भी हुए हैं। जब से धमाका हुआ है तब से अफरा तफरी का माहौल है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोग करीब दोपहर 1 बजे के करीब ये धमाका हुआ है। ये आईडी ब्लास्ट इसे बताया गया बेंगलुरु में हुआ है और मुख्यमंत्री जो है कर्नाटक के सिद्धरामैया, उन्होंने कहा जा रहा है इसकी पुष्टि की है। तो अब तक यही समझने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से धमाका हुआ, क्या कारण था धमाके के, क्या सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ। लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आईईडी ब्लास्ट है, तो ये गंभीर मामला बन जाता है। नेहाल किदवई हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नेहाल, तो फिलहाल अब ये कहा जा रहा है ये आईडी ब्लास्ट था। कोशिश करेंगे नेहाल किदवई से बात करने की। बहुत गंभीर मामला है। जब से ये खबर आई है किस तरह से बेंगलुरु में शहर के दोपहर के बीचों बीच जो रामेश्वरम कैफ़े है उसमें जिस तरह से धमाका हुआ था, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये आईडी ब्लास्ट है और ये रामेश्वरम कैफ़े में ये धमाका हुआ था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ये कोई सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं, लेकिन आईईडी में ये ब्लास्ट हुआ है। नेहाल हमारे सहयोगी बताया जा रहा है, हमारे साथ जुड़ गए। नेहाल, ये जब से धमाका हुआ है 1 बजे के करीब बताया जा रहा था हुआ है, अब मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं आईडी ब्लास्ट है, गंभीर मामला बन जाता है। बताया जा रहा है कई लोग घायल भी हुए हैं इसमें। जी, 9 लोग इसमें घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ कर्नाटका के डीजीपी, आईजीपी ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि 9 लोग इसमें घायल हुए हैं और अब ये भी बिल्कुल साफ हो चुका है ये एक लो इंटेंसिटी धमाका था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन सब को पकड़ा जाएगा और ये पता किया जाएगा कि किसने वहाँ बैग रखा था। और एक बैग की तरफ भी मुख्यमंत्री ने इशारा किया है, जिसकी बार बार शुरू से ही चर्चा हो रही है कि ये जो कैफ़े है जहाँ ये ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर देखिए कुछ खाने की प्लेटें हैं। लोग यहाँ पर सब खाना खा रहे थे, सब लोग छोड़ करके भागे। देखिए कई के जो जूस के ग्लासेस हैं वो आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं। और उसके बाद ये जो लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इससे तकरीबन 20 फीट आगे धमाका हुआ और ये दाहिने साइड, कैमरा पर्सन कुमार जब दाहिने की तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारा सामान गिरा हुआ है, खाने की चीज़ें गिरी हुई हैं। यहाँ पर देखिए एक डोसा रखा हुआ है यहाँ पे, और तो यहाँ तक धमाके की तीव्रता थी उसकी, और लोग यहाँ से, ये जो मुख्य द्वार है यहाँ से होते हुए भागे। तो इससे साफ है कि ये एक लो इंटेंसिटी का धमाका था, ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था। और जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है यहाँ से तकरीबन 25 फीट दूर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो किचन बगल में है, कुछ महिलाएं अब भी किचन में साफ सफाई करती हुई दिख रही हैं, हो सकता है फॉरेंसिक टीम की भी के कर्मी होंगे। तो वहाँ पर आप साफ तौर पे देखिए कि अगर ब्लास्ट हुआ होता सिलेंडर में तो वहाँ आग लग जाती थी, लेकिन आग लगने के कोई भी निशान यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। 9 लोग जो घायल हुए हैं सब ज़्यादातर को बाईं तरफ चोट लगी है, छर्रे लगे हैं। इससे साफ है कि बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस धमाके को अंजाम दिया गया। और अब तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये एक आईडी ब्लास्ट है, तो इसमें अब कहीं कोई दो राय नहीं रहता कि रह जाता कि एक षड्यंत्र का हिस्सा था। अब देखना है कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है, कितने लोगों को पकड़ती है। यहाँ पर एनआईए के साथ साथ आईबी, स्टेट इंटेल, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन के अधिकारी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 1:30 से 2 बजे के आसपास वो सब यहाँ आ गए थे, लेकिन कोई भी खुल करके मीडिया से बात नहीं कर रहा है। जो भी हमें जानकारी मिल रही है या तो गृह मंत्री से या फिर कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यह जानकारी मैसूर में दी। तो अधिकारी यहाँ पर बिल्कुल स्तब्ध है, क्योंकि सीधे तौर पर यह इंटेलिजेंस फेलियर आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना है कि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान कब आता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये एक आईडी धमाका है। बिल्कुल, ये आईडी धमाका है और कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है जैसे पहले अटकलें लग रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारियों के लिए। 9 लोग इसमें घायल भी हुए हैं और कोंडालहल्ली इलाके में रामेश्वरम कैफ़े में दोपहर 1 बजे के करीब ये धमाका हुआ है और अब ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। वाकई में चिंताजनक खबर है जिस तरह से इसको सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है।